क्या आई लव मोहम्मद लिखना अब इतना बड़ा गुनाह बन गया है कि लोगों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं? क्या अपने नबी से मोहब्बत जताना अब कानून तोड़ने जैसा काम हो गया है? क्या मुसलमान सिर्फ इसलिए बार बार टारगेट किए जा रहे हैं क्योंकि वह अपनी मोहब्बत अपने ईमान को खुलकर जताते हैं? क्या मुसलमान होना ही अब गलती है? ये सवाल आज पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है और इसका जवाब सबको चाहिए। नमस्कार, मैं दानिश अब्बासी और आप देख रहे हैं BSR न्यूज हिंदी। आज हम आपको एक कानपुर की पूरी घटना समझाएंगे, बताएंगे कि आखिर क्या आई लव माय मोहम्मद लिखने पर FIR दर्ज हुई, किन किन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, कौन कौन सी धाराएं लगी, मुसलमान क्यों आहत हैं और क्यों मान रहे हैं कि उन्हें एक तरफा टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान कहते हैं कि मोहम्मद साहब से मोहब्बत उनके ईमान का हिस्सा है। धार्मिक किताबों में साफ लिखा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हर मुसलमान पर फर्ज है। मुसलमान कहते हैं कि वह मोहम्मद पर अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। कानपुर में बारवफात के मौके पर गली गली सजावट की गई, मोहल्ले में गेट लगाया गया और गेट पर लिखा गया आई लव मोहम्मद। अब मुसलमानों का कहना है कि ये उनका हक है, इसे किसी को तकलीफ क्यों? क्या मोहब्बत जताना जुर्म है? क्या ये कोई अपराध हो गया है कि गेट पर मोहम्मद का नाम लिख दिया गया हो? मुसलमान कहते हैं कि बार बार उनके त्योहारों पे और उनके जुलूस और उनकी सजावट पर आपत्ति जताई जाती है। उनका दर्द ये है कि एक छोटे से बोर्ड पर भी विवाद बना दिया गया। मुसलमान कहते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस कराया जाता है कि वह इस देश में पराए हैं और यही कारण है कि अब सोशल मीडिया पर हैशटैग आई लव माय मोहम्मद एक आंदोलन बन चुका है। मामला कानपुर के रावतपुर इलाके का है। बारवफात के मौके पर स्थानीय लोगों ने सड़क पर गेट लगाया, उस पर लिखा आई लव मोहम्मद। गेट पर लाइट लगाई गई, गेट लगाया गया। स्थानीय हिंदू संगठन और कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये नई परंपरा है और सड़क पर गेट लगाने से रास्ता रुक सकता है। विरोध बढ़ा तो पुलिस पहुंची। पुलिस ने कहा कि ये सब बिना अनुमति के किया गया है। लोगों से कहा गया कि गेट हटा लें, लेकिन बात नहीं बनी। मामला थाने तक पहुंच गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। FIR में करीब 20 लोगों के नाम हैं। शराफत हुसैन, साहब आलम, बाबू अली, मोहम्मद सिराज रहमान, इकराम अहमद, इकबाल, पिंटू, पूनी कवाड़ी और अज्ञात लोग। धारा 153 दो धर्मों के बीच झगड़ा फैलाने का आरोप। धारा 295 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। धारा 147 और धारा 148 बिना अनुमति भीड़ इकट्ठी करना और सड़क रोकने का आरोप। पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा? मुकदमा मोहम्मद लिखने की वजह से नहीं, बल्कि सड़क पर गेट लगाना और रास्ता रोकने की वजह से है। अगर किसी का नाम गलत लिखा गया तो जांच के बाद हटा दिया जाएगा। हिंदू संगठनों का कहना है कि ये नई परंपरा है और सड़क पर ऐसे बोर्ड लगाने से विवाद हो सकता है। उनका कहना है कि जुलूस में तनाव बढ़ सकता है, इसलिए उन्होंने प्रशासन से इसे हटाने की मांग की। उनका तर्क है कि ये धार्मिक भावना दिखाने का तरीका सही जगह पर होना चाहिए, सड़क पर नहीं। जैसे ही ये खबर आई, सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई। देश भर में से लोग आई लव माय मोहम्मद लिखकर तस्वीर पोस्ट डालने लगे। लोग कहने लगे कि अपने भगवान का नाम कोई ले सकता है तो हम मोहम्मद का नाम क्यों नहीं ले सकते। ये एक बड़ा आंदोलन बन गया। हर नागरिक को अपने धर्म को मानने का, पालन करने का और प्रचार करने की आजादी है। अनुच्छेद 25 के तहत हर नागरिक को अपनी बात कहने की आजादी है। अनुच्छेद 19 के साथ मुसलमानों का कहना है कि अगर ये अधिकार हमें मिले हैं तो आई लव मोहम्मद लिखने में क्या गलत है। अब बड़ा सवाल है कि क्या यह सिर्फ एक कानूनी मामला है या फिर इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? क्यों मुसलमानों को बार बार टारगेट करके एक खास माहौल बनाया जा रहा है?
क्या ये सरकार की पॉलिसी का हिस्सा है? क्या हर विवाद में मुसलमानों का नाम पहले आ जाए? कई लोग कह रहे हैं कि ये सब राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किया जाता है। त्योहारों के समय ऐसे विवाद भड़काना ताकि एक खास तरीके की राजनीति चमक सके। मुसलमान कहते हैं कि उन्हें हर बार हाशिए पर धकेला जाता है। उनका खान पान, उनका पहनावा, उनके त्योहार, सब पर सवाल उठते हैं। उनका कहना है कि वह इस देश के बराबरी के नागरिक हैं और उनके साथ एक तरफा कार्रवाई नहीं हो, यही उनकी मांग है। तो सवाल अभी भी वही है, क्या मोहब्बत जताना जुर्म है? क्या आई लव मोहम्मद लिखने पर मुसलमानों को डरना पड़ेगा? क्या हम सच में एक सेकुलर देश में हैं जहां हर धर्म को बराबर सम्मान मिलेगा? जरूरत है हम सब मिलकर समाज में भाईचारा बनाए रखें। जरूरत है कि कानून सबके लिए बराबर हो, किसी एक समुदाय को टारगेट ना किया जाए। जरूरत है कि मोहब्बत की जुबान से नफरत खत्म की जाए। मैं हूं दानिश अब्बासी और आप देख रहे थे BSR न्यूज हिंदी।